हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर हम राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी हमारा प्राइमरी टारगेट रीट 2021 है। रीट को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। मैथ्स का हमारा ये पहला टॉपिक है। प्लान तो हमारा इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने का था, पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स यहाँ पे हम क्लियर करवा रहे हैं। इनके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ज्योमेट्री के एकदम इनिशियल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस टॉपिक को हम आज जो येलो मार्क में मार्क्ड हैं, इन सभी को आज हम कर लेंगे। पहला है बिंदु। बिंदु, इसे बिंदु कहते हैं। इसकी ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, बस इसे बिंदु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। रेखा, असंख्य बिंदुओं से अनंत की तरफ जाती हुई, दोनों तरफ अनंत की तरफ बढ़ाई जा सकने वाली को रेखा बोलते हैं। रेखा जो होती है वो बिंदुओं से ही मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे असंख्यक बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये दाएं हाथ की तरफ भी अनंत बढ़ाई जा सकती है, बाएं हाथ की तरफ भी अनंत बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे तीर का निशान लगाया है। ये तीर का निशान हमें बताता है कि ये अनंत तक जा रही है। बिंदु हो गया, रेखा हो गया। फिर बात करते हैं रेखाखंड। जब दो बिंदुओं को मैं सीधी रेखा से मिला दूंगा, इसे बोलेंगे हम रेखाखंड। एक रेखा का एक निश्चित हिस्सा जिसकी शुरुआत भी निश्चित है और अंत भी निश्चित है, उसको बोलते हैं रेखाखंड। ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये एक रेखाखंड का उदाहरण है। ये जो पेज मेरे पास है, ये भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। और आपकी जो नोटबुक है, वो भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं किरण। एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाने वाले को किरण बोलते हैं। जैसा कि हमने रामायण में देखा है, श्री राम जो है वो क्या करते हैं, रावण को तीर मारते हैं। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि ये तीर ही है जो राम जी के बाण से निकला है और रावण के लगा है। दूसरा इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि अर्ली मॉर्निंग हमें सूरज से क्या मिलती है, किरणें मिलती हैं। सूरज की क्या होती है, किरणें होती हैं। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है लाइट का, जो वो किरणें हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, सूरज से, जो फिक्स है। और हमें मिल कहाँ रही है, सामने की तरफ, पृथ्वी पे। तो वो सीधी आ रही है हमारी तरफ, याद रहेगा। फिर है सहगामी रेखाएं। सहगामी रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, इनको बोलते हैं सहगामी रेखाएं। सहरेखीय बिंदु क्या होते हैं, जब ये दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर लाई करते हैं या एक रेखा पर होते हैं, उन्हें सहरेखीय बिंदु या रेखीय बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। लंबवत रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो वो लंबवत रेखाएं होती हैं। और आखिरी है तिर्यक रेखाएं क्या होती है, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक रेखा से प्रतिच्छेद की जाती हैं और अलग अलग बिंदुओं पे की जाती हैं तो उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। अगर दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और वो अलग अलग बिंदुओं पर करेंगी, ये एल है, ये एम है, ये ओ है, ये एल है, ये एम है, ये ओ है। जब वो अलग अलग बिंदुओं पर करेगी प्रतिच्छेद तो वो क्या, ये ओ क्या कहलाएगी, ये ओ जो है ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। और यहाँ पे ये ओ एल एम तीनों ही क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगे। आगे आपको समझ में। अब हम आगे चलते हैं। कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ शीर्ष से निकलती हैं उसे कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कोण का शीर्ष क्या होता है,
ये मैं एक ही साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दूंगा इस डायग्राम से। एक बार आप बस इस पे फोकस करें। ये है कोण का शीर्ष। शीर्ष मतलब शुरुआत होने वाला पॉइंट, बिंदु। कोण का शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? कोण बनेंगे। जो इसके बीच में बनेगा इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। सम्मुख आसन भुजा क्या होती है? आसन भुजा मतलब ये तीन चीज होनी बहुत जरूरी है आसन कोण के लिए। आसन भुजा तो क्या होती है? आसपास वाली जो दो भुजाएं होती हैं ये आसन भुजाएं होती हैं। जिनका एक शीर्ष हो, जिनका एक शीर्ष हो उसे आसन भुजाएं कहते हैं। तो ये जो ए है और ये जो बी है, ए भुजा बी भुजा क्या है? आसन भुजाएं। और आसन भुजाओं से बनने वाला कोण, कोण क्या होता है? आसन कोण होता है। एग्जाम में इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आसन कोण जब बनता है तो तीन चीजों का हमें जरूर ध्यान देना है कि कॉमन शीर्ष होना चाहिए। आप इस डायग्राम को देखें, ए ओ बी को कॉमन शीर्ष है। एक कॉमन में भुजा लिख देता हूं, सी। कॉमन भुजा है, कॉमन साइड है ये दी, और अपोजिट एंगल है। एक दाएं हाथ की तरफ है और एक बाएं हाथ की तरफ है। इसका दाया और इसका बाया। तो ये क्या, ये जो दो कोण बने हैं ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आसन कोण। आसन भुजा और आसन कोण अब आपको समझ में आ गए होंगे। आसन भुजा क्या होती है? कॉमन शीर्ष से निकलने वाली जो दो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है? आसन भुजाएं होती हैं। और आसन भुजाएं आगे जाके क्या बनाती हैं? जब उनके बीच में एक भुजा और आ जाती है मतलब, तो क्या बनाएंगे? आसन कोण बनाएंगे। समक भुजा जो होती है ये जब रेक्टेंगल और स्क्वायर आएंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आमने सामने जिनका कोई भी कॉमन शीर्ष ना हो उन्हें बोलते हैं सम्मुख भुजा। आमने सामने वाली, साधारण भाषा में आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा बोलते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे सम्मुख कोण बनते हैं। सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख कोण हो गए। कोण का शीर्ष मैं आपको बता चुका हूं, ये कोण का शीर्ष होता है जहां से रेखाएं निकलती हैं। अब बात करते हैं न्यून कोण क्या होता है। इस पूरे एरिया को न्यून कोण बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। और जब ये अधिक कोण से भी बड़ा हो जाएगा फिर ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण मैं बता चुका हूं, जब 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण होगा इस पूरे एरिया में उसको बोलेंगे न्यून कोण। अधिक कोण किसको बोलेंगे? 90 डिग्री से तो वो ज्यादा हो जाएगा और 180 डिग्री से वो कम रहेगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण। उसके बाद में वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसको बोलेंगे? 180 डिग्री से तो ज्यादा और 270 डिग्री से वो कम होगा, उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। और उसके बाद में बोलते हैं पूर्ण कोण। अब हम बात करते हैं बचे हुए कोणों के बारे में जो कि है समकोण। 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। ये चारों तरफ बनता है। समकोण बन गया।
सरल कोण क्या बोलते हैं? ये जो रेखा दिख रही है ना आपको, सीधी एकदम रेखा, इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण। एकदम सरल है, सीधी रेखा बनानी है, ये होता है 180 डिग्री सरल कोण। ए, ओ और बी, ये है सरल कोण। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। आप पर्यायवाची में भी पढ़ेंगे, ऋजु का पर्यायवाची होता है वक्र, तो ऋजु मतलब सरल। और पूर्ण कोण क्या होता है? 0 डिग्री का जो होता है, ये है 0, या फिर ये है ओ ए, इसी के ऊपर है बी, ये हमारा बन गया पूर्ण कोण। या फिर 360 डिग्री और 0 डिग्री का कोण। अब हम बात करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। ए प्लस बी जब 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं पूरक कोण। समपूरक कब बोलेंगे इसको? सी प्लस जी को क्या बोलते हैं? जब सी प्लस जी करेंगे 180 डिग्री आएगा, इसको बोलेंगे समपूरक कोण। जो लास्ट टॉपिक है, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, इसको आपको मैं एक ही डायग्राम से करवा देता हूं। ये जरूरी नहीं है समानांतर हो, अलग अलग भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाद में आपको समझाना हो, आपको बस उस पर ध्यान देना है। मैंने डायग्राम आपके सामने दोनों बना दिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है टेढ़ी काटे, हो सकता है ये 90 डिग्री पे काटे, ठीक है। तो ये सब बातें हम जब सवाल करेंगे आगे, तब ये सारे कंफ्यूजन जो हमारे हैं वहां पे दूर हो जाएंगे। अभी घबराने वाली बात नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। अभी आपको घबराना नहीं है कि आपके माइंड में अगर कोई और डिजाइन आ रहा है तो वो आ सकता है, आपको एक बार यहां ध्यान देना है। ये एल रेखा है, ये एम है, ये ओ है। जब तिर्यक रेखा ने इनको दो अलग अलग बिंदुओं पे काटा, तब कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बस मैं डायग्राम बना दिया, बाकी इसी पे मैं कर रहा हूं। 8 बन गए। अब मैं पहले कोणों के नाम लिख रहा हूं, फिर आपको बताता हूं कौन सा कोण कौन सा है। एक होता है संगत कोण, एक होता है एकांतर अंतःकोण, एक होता है एकांतर बाह्य कोण, एक होता है अंतःकोण, एक होता है बाह्य कोण। संगत कोण वो होते हैं जिनकी संगति एक जैसी होती है। तो जिस तरफ ये है, जैसे 2 जिस तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में वो भी ऊपर की तरफ कौन सा है? 6। तो 2 और 6 क्या है? संगत कोण है। उसी तरीके से 1 और 5 क्या है? संगत कोण है। ये 4 जो है राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ है, तो 4 यहां पे राइट हैंड साइड नीचे की तरफ क्या है? 8। और 3 और 7 क्या है? संगत कोण है। आई बात समझ में? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? जेड की आकृति ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, ये जो कोण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। क्योंकि अंतःकोण क्यों? क्योंकि अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए अंतःकोण। इनको क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण। अंतर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो अंतर है ना, एकांतर अंतःकोण। देखो क्या होंगे, ये जेड चलाया मैंने ऐसे यहां से यहां तक, तो 3 और 5, 4 और 6 हो गया। अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। अब देखो, ये वापिस हमने जेड बना लिया। अब ये जो बाहर बन रहे हैं इनकी बात करेंगे, ये जो बाहर बन रहे हैं ना इनकी बात करेंगे। तो ये मैंने जेड बनाया, ये मैंने से जेड बना लिया, तो बाहर कौन सा आया? 2, और यहां पे क्या आया? 8। 2 और 8, यहां पे क्या आया? 1 और 7, 1 और 7। ये हो गया एकांतर बाह्य कोण।
अब अंतः कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं? अंतः कोण मतलब राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों ही साइडों में अंदर की तरफ बनने वाले, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ, इनके साथ में और कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ, एकांतर, एकांतर नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। अंतः कोण है सिर्फ, तो अंदर की तरफ वाले कोण। बाह्य कोण मतलब सिर्फ बाहर वाले कोण। तो अंतः कोण मतलब इन दो जो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के अंदर के कोण, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6। उसी तरीके से बाह्य कोण 1 और 8, 2 और 7, 2 और 7। आगे समझ में? अब एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर होता है। संगत कोण, जैसे हमने बात की 2 और 6, तो 2 और 6 हमेशा बराबर होते हैं। 2 अगर 30 डिग्री का है तो 6 भी 30 डिग्री का होगा। 2 अगर 60 डिग्री का है, जैसे अगर एक की बात करें तो एक जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, मान लेते हैं 120 डिग्री का है एक जो है कोण, एक जो है वो 120 डिग्री का है, तो इसका संगत कोण कौन सा है? 5, तो ये भी 120 डिग्री होगा, इसका ध्यान रखें। एकांतर अंतः कोण क्या है? ये वाला 4 और 6, 3 और 5, तो 4 जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का 6 होगा। तो संगत कोण मैं लिख देता हूं, संगत कोण एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। मतलब संगत कोण के अंदर जिनको हमने संगत कोण बोला है वो आपस में बराबर होंगे। 2 6 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। उसी तरीके से एकांतर कोण की बात करें या एकांतर बाह्य कोण की बात करें, 2 8 के बराबर होगा, 1 7 के बराबर होगा। जितना 1 होगा उतना ही 7 भी होगा। अंतः कोण और बाह्य कोण, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण कौन से हैं? 4 + 5 180 डिग्री, 3 + 6 180 डिग्री, 1 + 8 180 डिग्री, 2 + 7 180 डिग्री। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि अंतः कोण और बाह्य कोण जिनके साथ में कोई और शब्द नहीं लगा हुआ, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, वो बराबर नहीं होते, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। संगत कोण, एकांतर कोण और एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक 40 डिग्री का तो दूसरा भी 40 डिग्री का होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज जो हमने टॉपिक्स किए हैं, इन टॉपिक्स में से अगर आपको पढ़ाए हुए में से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे। आपको किसी प्रश्न के अंदर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं उस प्रश्न को, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर इंग्लिश की ईडियम फ्रेजेस की सीरीज भी चल रही है और मैथ सीरीज की हमारी ये पहली वीडियो है। इसी तरीके से इस चैनल पर आगे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम अवेलेबल करवाएंगे जिससे आपको आने वाले रीट एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो। धन्यवाद।